हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं जेडन स्टेन और जिल नेल्सन स्टेन, और अदरवाइज वी कैन से इट एज एसिड फर्स्ट स्टेन। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी क्योंकि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पूरा स्टार्ट कर चुके हैं एंड उसी में से हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन से। एंड इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द all the types of staining, because to identify a bacteria you have to first of all stain the bacteria and there are a variety of staining methods are there. तो हम लोग डिफरेंशियल स्टेन के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में ग्राम स्टेन एक एग्जाम्पल था डिफरेंशियल स्टेन का, उसके प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात किए। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया, और यू कैन से इट एज एसिड फर्स्ट बैसिलाई के बारे में, जो स्पेसिफिकली मेनली हम लोग माइकोबैक्टीरिया को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जेडन स्टेन और एसिड फर्स्ट स्टेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेडन स्टेन के बारे में। व्हाट इज जेडन स्टेन, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेथड, एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्मीयर, इसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हिच क्वेश्चन वेरीज यू। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम आई डी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जेडन स्टेन के बारे में। जेडन स्टेन, व्हाट इज जेडन स्टेन? जेडन स्टेन स्टैंड्स फॉर जील नेल्सन स्टेन। ठीक है, तो जील नेल्सन स्टेन इसका नाम ये इसीलिए रखा गया है बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एयरलिक एंड मोडिफाइड बाय दिस जील एंड नेल्सन। ठीक है, तो इसी के नाम से उसका नाम रखा गया है जील एंड नेल्सन स्टेन, और अदरवाइज कॉल्ड एज जेडन स्टेन। तो इसमें हम स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरिया देखते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री आर द टू मेन बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ माइकोबैक्टीरिया। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस which causes TB or the tuberculosis in human beings, whereas this Mycobacterium leprae causes leprosy in human beings, both two dangerous disorders in the human beings। ठीक है, तो इसका जो ये कैसे आइडेंटिफाई हम करते हैं थ्रू दिस जेडन स्टेन, हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, उसका प्रिंसिपल थोड़ा देख लेते हैं। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? एसिड फर्स्टनेस इज ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ लिपिड्स and fatty acids as well as alcohols that are present in the cell wall of Mycobacterium। Mycobacterium जो है उसका जो सेल वॉल है, इट कंटेन्स हायर कंटेंट ऑफ लिपिड्स, फैटी एसिड्स एज वेल एज अल्कोहल। इसीलिए इसका जो माइकोबैक्टीरिया है हम लोग उसको ग्राम स्टेन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए एक स्पेशल स्टेन, ये जो एसिड फर्स्ट स्टेन या फिर जेडन स्टेन होता है टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो सेल वॉल है ये कंटेन करता है एक माइकोलिक एसिड। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माइकोलिक एसिड इज ए वैक्स which is present in the cell wall of the mycobacteria, and acid fastness of the cell wall of the mycobacterium depends upon the lipid content as well as the integrity of the cell wall। ठीक है, तो this is the principle of the जेडन स्टेन और acid first stain। next we'll move to its मेथड्स। ये भी ग्राम स्टेन की तरह बहुत ही इजी मेथड है जेडन स्टेन का। फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज दिस कार्बोल फ्यूसिन, हीटेड कार्बोल फ्यूसिन यू कैन यूज, और या फिर आप लोग एक फिक्स स्मीयर लोगे। स्मीयर जैसे कि मैं पहले से बताई थी, 1 ड्रॉप 1 लूप फुल ऑफ हम लोगों का कल्चर लेके आना है स्लाइड के ऊपर और उसको स्मीयर बनाना है। आप लोग फर्स्ट क्या कर सकते हो? कार्बोल फ्यूसिन को टेस्ट ट्यूब के अंदर में हिट करके फिक्स स्मीयर के ऊपर रख सकते हो, या फिर आप लोग स्लाइड के ऊपर कार्बल फ्यूजन को डाल के उसके बैकग्राउंड में, बैक साइड में, अंडरलाइंग पोजीशन में आप लोग हिट कर सकते हो, जेंटल हिट। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप लोग कार्बल फ्यूजन को हिट करके स्मीयर के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? उसके बाद आप लोगों को 5 से 7 मिनट तक उसको छोड़ देना है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब उसको छोड़ देना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड हियर। हीटेड कार्बल फ्यूजन इज poured into the fixed smear slide and next is the second step, and 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग उसको वॉश इन टैप वाटर में उसको वॉश कर देना है अच्छे से। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का आता है डीकलराइजेशन। ठीक है, डीकलराइज विथ 20% H2SO4 और 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 5% सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप लोगों को 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है एज ए डीकलराइजर।
Whereas अगर आप लोगों को लेप्राबैसिली देखना है तो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा 5% सल्फ्यूरिक एसिड और यू कैन से इट एज 5% H2SO4 जस्ट बिकॉज क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ज़्यादा एसिड फास्ट है दैन दिस माइकोबैक्टीरियम लेप्राबैसिली जो कि लेस एसिड फास्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस whereas 5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं फॉर डीकलराइजेशन फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको डीकलराइज करना है तब तक until द पिंक और रेड कलर फेड्स आउट, क्योंकि कार्बल फ्यूजन का जो कलर है वो पिंक कलर है, ठीक है। अगर हमें उसे डीकलराइज करना है देन उसको तब तक डीकलराइज कीजिए जब तक वो पिंक कलर फेड ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वॉश एंड टैप वाटर कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट इज द फाइनल एंड द लास्ट स्टेप। तो उस पर आप लोगों को क्या करना है, उस पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस काउंटर स्टेन, जैसे कि मैं ग्राम स्टेन में बताई थी। प्राइमरी स्टेन के बाद नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्टेन हम लोग ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज काउंटर स्टेन। तो यहाँ पे हम लोग काउंटर स्टेन के लिए यूज करते हैं 2% मिथिलिन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंटर स्टेन था हम लोग न्यू मिथिलिन ब्लू 2% यूज करके 1 to 2 मिनट तक उसे छोड़ देते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं ना, उसको वॉश इन टैप वाटर, ठीक है। टैप वाटर में उसका जो स्लाइड का जो बैक साइड है आप एक कॉटन लेके उसको वाइप आउट कर दोगे तो जो स्मीयर रहेगा वो अच्छे से क्लियरली विजिबल रहेगा इन द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यही स्टेप होता है हम लोगों का जेडन स्टेन का और एसिड फर्स्ट स्टेन का, ठीक है। बहुत ही ईजी था, मुझे पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीटेड कार्बन फ्यूजन इज यूज्ड, नेक्स्ट वॉश इन टैप वाटर एंड थर्ड इज decolorize with 20% sulfuric acid or 5% sulfuric acid until the color fades out and the last step is counter stain with methylene blue। बस बहुत ही इजी था। आई नो कि आप लोगों को भी ये बहुत ही इजी लगा होगा, आप लोग भी किए होंगे इसे, ठीक है। ग्राम स्टेन इज इम्पोर्टेंट एंड जेडन स्टेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, ठीक है। तो यही था इसका मेथड और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं इन द लास्ट स्टेप दैट इज द रिजल्ट। हम लोग माइक्रोस्कोप के पास स्लाइड तो पहुंचा दी बट उसके बाद आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो रहेगा, माइकोबैक्टीरियम जो रहेगा वो कार्बल फ्यूजन का कलर ले लेगा, ठीक है। तो इट विल सो रेड और पिंक इन कलर, वेयरएज तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड जिसमें पॉस्ट सेल रहेगा, जिसमें एपिथेलियल सेल रहेगा, वो रहेगा न्यू मिथिलिन ब्लू का जो कलर होता है ब्लू कलर। तो बैकग्राउंड ब्लू एंड माइकोबैक्टीरिया विल रिमेन पिंक और रेड कलर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा माइकोबैक्टीरिया है, कितने अमाउंट में है, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का डिफरेंशियल स्टेनिंग सेकेंड एग्जाम्पल। जैसा कि मैं बताई थी डिफरेंशियल स्टेनिंग का डेफिनेशन क्या था, इट विल सो डिफरेंट, इट विल इम्पैक्ट डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया। ऑब्वियसली यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरिया था विच कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ लिपिड्स, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल इन द सेल वॉल, ये क्या करेगा ना, इट विल टेक द कलर ऑफ द कार्बल फ्यूजन, इट विल इम्पैक्ट पिंक और रेड कलर, ठीक है। तो ये हो गया उसका रिजल्ट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्मीयर, ठीक है। तो आज का जो था ये एसिड फर्स्ट स्टेन ये आज कंप्लीट हो गया है, या फिर आप लोग बोल सकते हो जेडन स्टेन और एसिड फर्स्ट स्टेन, ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड आप लोगों को अगर कुछ डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड तब के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।